हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बेटा आज हम चैप्टर 6 के कुछ टैग रह गए थे HTML में, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नोटपैड प्लस प्लस ओपन करेंगे। करने के बाद फिर आप ये प्रोग्राम बनाएंगे। ये मैंने पहले से बना रखा है, ठीक है। इसे ध्यान से देखें। HTML हेड है, फिर टाइटल है, टाइटल में हमने सहारनपुर दे दिया। फिर उसके बाद टाइटल क्लोज कर दिया, हेड क्लोज कर दिया। बॉडी, बॉडी का एट्रीब्यूट्स दिया हमने। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड यानी फ़ोटो देनी है। इसका नाम रखा 2.jpg, ठीक है, क्योंकि जो हमारी फ़ोटो है JPG में है और हमने ये फाइल सेव कर रखी है डेस्कटॉप पर। ये देखो new1.html के नाम से कर रखी है, वो आपको शो होगी यहाँ पर, देखिए, ठीक है। और यहीं पे हमने एक फ़ोटो भी रख दिया है, क्योंकि एक ही फोल्डर में होंगे तो हमें पाथ देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ बैकग्राउंड इक्वल टू 2.jpg लिखा। उसके बाद हमने इसमें और एट्रीब्यूट्स भी लगाए बॉडी के। एक तो लेफ़्ट मार्जिन लिखा, 10 दे रखा है। टॉप मार्जिन 30 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर पी टैग का प्रयोग किया गया है। पी टैग में हमने किसान सेवक इंटर कॉलेज लिखा है। फिर उसके बाद क्लोज कर दिया पी को, ठीक है। और फिर हमने सेंटर में देने के लिए, यानी कोई नाम पेज के सेंटर में देने के लिए हमने सेंटर टैग का यूज किया है। उसमें हमने अमित कुमार लिखा है, क्लोज कर दिया, यानी सेंटर को क्लोज कर दिया। फिर हमने यहाँ पर एक कमेंट्स देने के लिए यहाँ पर चिन्ह लगाया है। इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। ये एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया, इससे एक कमेंट बन गया है। इसमें लिखा दिस इज ए HTML फाइल, ठीक है। ये वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होगा, केवल आपके जहाँ आप कोडिंग करते हैं वहीं पर ये डिस्प्ले होगा। उसके बाद हमने फ़ॉन्ट के एट्रीब्यूट्स लगाए हैं। साइज़ दिया है 5, कलर दिया है रेड, ठीक है। और यहाँ पर क्लास लिख दिया और यहाँ क्लोज कर दिया हमने फ़ॉन्ट को। फिर हमने बेस फ़ॉन्ट का भी यूज किया गया है इसमें, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है, बेस फ़ॉन्ट हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर में चलता है, ना कि हम क्रोमा या उसमें चलता है, ठीक है, फायरफॉक्स में। तो यहाँ बेस फ़ॉन्ट यूज किया है। साइज़ दिया है 8 और कंप्यूटर लिख दिया है। फिर इसके बाद हमने बेस फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल टू -7 कर दिया। तो यहाँ साइज़ क्या रह जाएगा हिंदी का? वो 1 रह जाएगा, ठीक है। तो हिंदी लिख दिया। फिर यहाँ क्लोज कर दिया हमने बेस फ़ॉन्ट को, ठीक है। और फिर बी टैग का भी यूज किया, मैंने बताया था। बी टैग हमारे बोल्ड करने के लिए आता है, ठीक है। इंग्लिश लिख दिया, बी को क्लोज कर दिया हमने। फिर यू लिखा, यू होता है अंडरलाइन देने के लिए। फिर साइंस लिखा, इसे क्लोज कर दिया। फिर आई दिया है, फिर आई में हमने बुक लिखा है, ठीक है। और बुक आई को क्लोज कर दिया। ये अटैलिक के लिए यूज किया जाता है, तिरछे अक्षर देने के लिए, ठीक है। फिर हमने बॉडी को क्लोज कर दिया, फिर हमने HTML को क्लोज कर दिया। तो हम देखते हैं इसका आउटपुट, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, फ़ोटो देखेंगे, रन पे क्लिक और यहाँ पर फायरफॉक्स पर क्लिक, ठीक है। ये हमारा ओपन हो गया। देखिए ये फ़ोटो आ गया, ठीक है। इस तरह फ़ोटो आ रहा है और यहाँ पे देखो किसान सेवक इंटर कॉलेज लिखा हुआ है और टाइटल हमने सहारनपुर दे रखा था, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कुछ टेक्स्ट हमारे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हम इससे फ़ोटो को हटा देंगे, ठीक है। तो हटाने के लिए हम यहाँ से नाम हटा देंगे इसका, ठीक है। इतना ही काफ़ी है, ठीक है। हम फाइल को सेव करेंगे, फिर ब्राउज़र में जाएंगे और F5 प्रेस कर देंगे रिफ़्रेश करने के लिए। वो फ़ोटो हट गया वहाँ से। क्यों? क्योंकि हमारा जो नाम था, हमने पूरा नाम नहीं दिया उसका, ठीक है। फाइल का नाम हटा दिया, एक्सटेंशन रख रखा है JPG, ठीक है। इसलिए हमारा वो वहाँ फ़ोटो दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर दिखाना, क्योंकि यदि फ़ोटो होता है तो हमारा टेक्स्ट दिखाई नहीं दे पाता तो अच्छे से, इसलिए मैंने हटा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लेफ़्ट मार्जिन हमने 10 का रखा है, तो हमारा यहाँ से स्टार्ट किया। यदि मैं यहाँ पर 70 कर देता हूँ और फाइल को सेव करेंगे, फिर ब्राउज़र पर जाएंगे और F5 प्रेस करेंगे, देखिए ये इधर डिस्प्ले हो रहा है। इसने कुछ एरिया छोड़ दिया लेफ़्ट साइड से। यदि हम ऊपर से नीचे करना चाहते हैं थोड़ा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टॉप मार्जिन में जाएंगे और यहाँ पर 30 की जगह पर आप यहाँ पर 100 कर दो, ठीक है। ये पिक्सल होते हैं, मैं बताया भी था ना, पिक्सल, ठीक है, पिक्सल होते हैं।
और फाइल को सेव करेंगे, सेव ज़रूर करेंगे, ठीक है। और फिर F5 को प्रेस करेंगे, देखिए ये ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है। टॉप से इसने इतना एरिया छोड़ दिया, इतना समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। फिर आगे आते हैं पी टैग। पी टैग का काम होता है पैराग्राफ के लिए, तभी इसका काम तब होता है ज़्यादा जब हम 5-6 लाइन लिख रहे हैं और नई लाइन से स्टार्ट करना होता है। किस प्रकार देखिए यहाँ पर, जैसे कि ये लाइन लिखी हमने कुछ, ठीक है, तो एक लाइन में ही शो होगा ये, क्योंकि ब्रेक नहीं होता ना, लाइन को ब्रेक करना पड़ता है तभी वो नई लाइन से आता है। ये देखिए, तो यदि आप यहाँ पर पी टैग दोबारा इंस्टॉल यूज करेंगे तो ये नई लाइन से आएगा। और सेंटर में देने के लिए, यानी पेज के बीचों बीच देने के लिए, जैसे अमित कुमार लिखा है तो हमने किसका यूज किया है, सेंटर टैग का, ठीक है। और देखिए दिस इज़ ए HTML फाइल, ये ब्राउज़र पर डिस्प्ले नहीं होगी क्योंकि ये हमने कमेंट दे रखी है। इसमें एक मार्क लगाया जाता है जिसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। इसके द्वारा इसे कमेंट बना दिया जाता है, केवल पढ़ने के लिए यूज होता है, यहाँ डिस्प्ले नहीं होगा। ये प्रोग्रामर पढ़ते हैं इसे, ठीक है। अब देखिए फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का साइज़ हमने 5 का रखा है, यदि हम यहाँ पर 10 भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 10 साइज़ कर दिया है। कलर दे रखा है हमने क्या, रेड, ठीक है। और फिर लिखा हमने क्लास, फिर हमने क्लोज कर दिया किसे, फ़ॉन्ट को। तो हमारा जो क्लास है वही कलरफुल और बड़े साइज़ में आएगी क्योंकि हमने यहीं पर ही क्लोज कर दिया फ़ॉन्ट को, ठीक है। हम फाइल को सेव करेंगे और फिर जाएंगे F5 प्रेस करेंगे, देखिए समझ में आ गया। देखिए क्लास नई लाइन से स्टार्ट हो रही है लेकिन कंप्यूटर हिंदी सब कुछ आ रहा है इसके सामने। यदि नई लाइन से लगाना तो ब्रेक यूज करेंगे, क्या करेंगे, ब्रेक, बताया भी था ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे क्लास के सामने और यहाँ पर BR लिख देंगे, ठीक है। और फिर फाइल को सेव करेंगे, फिर देखेंगे F5, तो नई लाइन से आ गया, ठीक है। तो हमें ब्रेक करना पड़ता है नई लाइन में आने के लिए। जैसे हमें ये आपका कंप्यूटर है, ये नई लाइन में चाहिए, हमने BR लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार हमें ये हिंदी चाहिए नई लाइन से तो BR लिखना पड़ेगा। इंग्लिश है, इसके सामने में हमें BR लिखना पड़ेगा, ठीक है। साइंस के सामने में हमें BR लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब फाइल को सेव कर लेते हैं, अब जाएंगे और F5 प्रेस करेंगे, देखिए नई लाइन में आ रहा है, ठीक है। और अब बताता हूँ मैं आपको, ये बेस फ़ॉन्ट जो साइज़ होता है यहाँ पर 8 दे रखा है और हमने कंप्यूटर लिख दिया। फिर हमने बेस साइज़ -7 कर दिया, फिर हमने हिंदी लिख दिया। तो बेटा ये इसमें नहीं चलेगा, ये हमें एक्सप्लोरर में खोलना पड़ेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसे शॉर्टकट में बोलते हैं IE। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से देखिए जो कंप्यूटर है वो उसका साइज़ 8 है और हिंदी का साइज़ क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि माइनस कर दिया हमने कितना, 7, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ये है। और जो इंग्लिश है वो हमारा थोड़ा डार्क आ रहा है क्योंकि हमने बोल्ड का यूज किया है, बी टैग का, बोल्ड का, ठीक है। यू का टैग हमने साइंस में किया है तो हमारा जो साइंस है वो हमारा क्या आएगा, थोड़ा लाइन आएगा, अंडरलाइन, ठीक है। और बुक में देखो तिरछा लिखा हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर टैग कौन सा इस्तेमाल किया है, आई से होता है अटैलिक, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर 6 है उसका पूरा प्रैक्टिकल समाप्त हो गया है। आशा आपके समझ में आया होगा। जो चैप्टर 7 है उसकी वीडियो आपको कल तक प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसमें आपको लिस्ट बनाना सिखाया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना।